हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है आपका। आज हम करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत और नृत्य हैं उससे संबंधित क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले साथियों, अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसमें राजस्थान जीके की 20,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। तो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट करवाया जाता है उसमें, तो जो आज ही ज्वाइन करें प्ले स्टोर से जीके नगरी ऐप से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। राजस्थान में गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आप बता दीजिए। तो राजस्थान में जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावटी का है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में जो शेखावटी के जो नृत्य हैं ये प्रमुख नृत्य हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य है, चंग डफ लाहौर नृत्य, ये सभी प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा घूमर। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र से संबंधित है गैर नृत्य? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये उदयपुर, जिसको झीलों की नगरी भी कहते हैं, और जैसमंद झील है वहां पे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में सर्वाधिक वन भी यहीं पे पाए जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, जसनाथ संप्रदाय से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जसनाथ। और इसकी जो प्रमुख पीठ है ये कतरियासर बीकानेर में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो राजस्थान में जो बम नृत्य है ये भरतपुर जिले से संबंधित है, जहां पर सूरजमल ने भरतपुर किले का निर्माण करवाया था, वही भरतपुर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो राजस्थान में जो तेरह ताली नृत्य ये इसका संबंध किससे है? ताराबाई से, मांगीबाई, मीराबाई या फिर फल्गुबाई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये मांगीबाई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च करेंगे महावीर सर जी के, वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? तो कौन सा नृत्य है जिसमें लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो थाली नृत्य का जो संबंध है ये कौन से वाद्य यंत्र से है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये रावणता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, केला देवी के मेले में किया जाने वाला जो नृत्य ये नृत्य कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये लांगुरिया। और केला देवी का मंदिर राजस्थान में कौन सी जिले में है? करौली में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगला क्वेश्चन है, खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो राजस्थान में जो खारी नृत्य है इसका संबंध कौन से जिले से है? ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर इसका हो जाएगा अलवर जिले में। अच्छा, सिल्लीसेठ झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये भी अलवर में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर है। और अगला है, माली समाज की स्त्रियों द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? तो चरवा नृत्य। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में माली समाज की स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और अगला है, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? तो कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिनको ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? सही आंसर आपका कौन सा होगा? जय नारायण व्यास। और ये ढोल नृत्य कौन से जिले में प्रसिद्ध है? जालोर जिले में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथ ही अगला क्वेश्चन करेंगे, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई है, ये कौन सी महिला कलाकार है? आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर की पुष्पा व्यास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक सूरदास, डोकरी और शंकरिया ये किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? घूमर से, नेजा, तेरताली या फिर भवाई नृत्य? तो नृत्य नाटक है जो डोकरी, सूरदास, शंकरिया। तो आपका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये भवाई नृत्य से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है, झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया था?
ऑप्शन आपके सामने है कि राजस्थान में जो झूम नृत्य है इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये डालीबाई। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आहोर जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो शुक्र नृत्य आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भीलों में प्रचलित नृत्य जो सूर्य पर कठिन सांस का गोते गए, इसका जो राइट आंसर है ये कौन सा है। तो हाथी मीना नृत्य ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये राजस्थान में विवाह के अवसर पर किया जाता है भीलों द्वारा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला है कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपके सामने जवाहर कला केंद्र बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी राजस्थान में। और अगला है किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया था। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इसमें। गुजरों का जो स्त्री नृत्य है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर जो नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर जो नृत्य किया जाता है, ये नृत्य कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा बम नृत्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कजली तीज किस नृत्य ये कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो कजली है ये किस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आप बता दीजिए इसका क्या होगा। भवाई नृत्य ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला है भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे या किसको श्रेय जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, श्री देवीलाल जी सामर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे राजस्थान में चरकुला नृत्य कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आपका सही आंसर हो जाएगा ये मेवात क्षेत्र में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे कौन सा युग्म असंगत है, एक तरफ नृत्य दूसरी तरफ जाति से संबंधित है। तो घेर नृत्य भवाई ये ऑप्शन आपका सही है। रतवाई नृत्य मेव, मांदल नृत्य गरासिया और जो शिकारी नृत्य ये मीणा जनजाति से संबंधित नहीं है। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। तो और अगला है, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य ये नृत्य कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये मौर्य नृत्य। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इंडोनी संकरिया पणिहारी बगड़िया किस जाति के नृत्य हैं। सहरिया जाति के, कालबेलिया भवाइया या फिर मीणा जाति के। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है। तो आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा भानु जी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आगे क्वेश्चन करेंगे घड़ावण और वलावण संबंधित हैं गौरी लोक नाट्य से, नौटंकी शहजादी से या अमर सिंह राठौड़ की रम्मत से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सही आंसर कौन सा होगा। गौरी लोक नाट्य से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है भंवरा दानव बड़लिया हिंदुआ खेतुड़ी रोई माझला प्रसंग किससे संबंधित है। तो आपका जो सही आंसर है ये कौन सा होगा। गौरी लोक नाट्य से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ कहां से हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़ से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे गोहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित है। स्वांग से, नौटंकी, तमाशा या फिर गौरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये तमाशा से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट सही आंसर है। और बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। तो बता दीजिए आप इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान में जो बंशीधर भट्ट थे ये किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये तमाशा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, गौरी प्रसिद्ध जो लोक नाट्य है, कालबेलियों का, भीलों का, ग्रासियों का या फिर शहरियों का? तो गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य किसका है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये भीलों का। और राजस्थान में सर्वाधिक जो भील जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? लगभग उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ पर हुआ है? या राजस्थान में जो नौटंकी का प्रचलन है ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीग, भरतपुर में, भूरीलाल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है, जो गौरी नृत्य में पूरिया किसको कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये शिव को पूरिया कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर है। और अगला है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में जो चरी नृत्य ये किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है, तेरह ताली नृत्य का प्रमुख जो वाद्य यंत्र ये कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये मंजीरा के साथ में किया जाता है तेरह ताली नृत्य। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये घूमरा भील जाति से संबंधित है, इंडोनी कालबेलिया जाति से, और लूर कथोड़ी जाति से। ये लूर है, ये लूर कथोड़ी जाति से नहीं है, ये ग्रासिया जाति से है। और जवारा ग्रासिया से। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी वाला सुमेलित नहीं है। और अगला, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंची व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध जो भवानी नाट्यशाला ये कहाँ पर स्थित है? आपका जो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? भवानी नाट्यशाला राजस्थान में कौन सी जिले में स्थित है? तो बता दीजिए आप, इसका सही आंसर क्या होगा? ये झालावाड़ में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, मोर नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में जो मोर नृत्य ये किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भवाई की, नट, मणियार या फिर लेगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नट जाति के द्वारा मोर नृत्य किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। कल भी अपन क्वेश्चन करेंगे राजस्थान के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाकी हो रहे हैं, वो प्रमुख लोक नृत्य और नाट्य से संबंधित क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक तो आप करना भूलेंगे भी नहीं।